हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल यानी कि ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 8 तक के हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों आई है। एक बिग अपॉर्चुनिटी आई है। लेखन कौशल एक प्रकार से रचनात्मक कौशल है। बच्चों को लेख के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति के सुअवसर प्रदान करना, उनके लेखन कौशल में सुधार लाना है। काफ़ी हद तक व्यक्तित्व में सुधार लेखन कौशल में उत्तरोत्तर सुधार से भी जुड़ा है। महात्मा गांधी ने अपने निज संस्मरण में दोस्तों लिखा है, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपिता बापू ने ये बातें लिखी हैं, ये बातें कही हैं कि मुझे हमेशा इस बात का मलाल रहा है, रहेगा कि मैं अपनी राइटिंग पे ध्यान नहीं दे पाया। काश मुझे ऐसे गुरु मिले होते, काश ऐसे शिक्षक मिले होते जो कि हमारे इस कौशल को अच्छा बना पाते, बेहतर बना पाते, उनका मार्गदर्शन हमें मिल पाता। तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालय से जुड़े समस्त जो गुरुजन हैं, समस्त शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी होने जा रही है। 22 तारीख को आने वाला ये जो 22 तारीख है, जी हाँ दोस्तों, इसी 22 फरवरी को एक परीक्षा करानी है। राज्य परियोजना कार्यालय से महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने भी पत्र निर्गत कर दिया है। उसी के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ और समस्त संबंधित जनपद में भी दोस्तों पत्र निर्गत हो चुका होगा। आपको राइटिंग कंपटीशन कराने हैं। अगर राइटिंग कंपटीशन कराते हैं तो बच्चों को खुशी मिलेगी। बच्चों के अंदर जो लेखन का भावाभिव्यक्ति है, जो आत्माभिव्यक्ति है, जो बच्चों के अंदर अच्छे शब्द अक्षर के बीच में एकाग्र होने की जो क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। हम आपको पत्र भी दिखाएंगे, पूरी की पूरी बात भी करेंगे। तो आपको चैनल पे बने रहने, कहीं नहीं जाने। 2-4-5 मिनट जो है वो आपका अपना है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे जुड़ते हैं, कुछ नई बातें भी बताते हैं, लेकिन बातें, कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, आपसे कनेक्ट होना कहीं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे जुड़ना, आपका प्रेम विश्वास पाना और आप तक अपनी बात पहुंचाना, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिना देर की आते हैं। बीएसए साहब प्रतापगढ़ श्री भूपेंद्र सिंह जी पत्र आज निकाले हैं। उस पत्र के आलोक में जो राज्य परियोजना कार्यालय की मंशा है, उसको आपके सामने दोस्तों रखते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ से आज दिनांक 18 फरवरी 2025, तो दोस्तों ये 18 फरवरी 2025 को ही पत्र निकल चुका है। ये कल का पत्र है। 943 पत्र की संख्या है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को संप्रेषित है, संबोधित है कि विद्यालयों में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध आपको ध्यान देने हैं। भले ही हमारा थंबनेल अंग्रेजी में है, लेकिन आपको जो सुलेख की प्रतियोगिता करानी है वो हिंदी में करानी है।
तो बात हो रही है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक गुणात्मक विभिन्न प्रतियोगिता 10-351 2024-25 दिनांक 17 फरवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के छात्र छात्राओं के लेखन कौशल को निखारने एवं उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिगत हिंदी सुलेख प्रतियोगिता आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के संबंध में निर्देश निम्नवत। प्रधानाध्यापकों शिक्षकों के लिए निर्देश है कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा अनुरूप हिंदी विषय आधारित सुलेख प्रतियोगिता विद्यालय स्तर पर दिनांक 22 फरवरी 2025 शनिवार को कालांश में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 8 तक के समस्त छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8। दिनांक 22 फरवरी 2025 को सभी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा कक्षावार विभिन्न शीर्षकों में छात्र छात्राओं को हिंदी विषय पर आधारित हस्तलेखन कार्य कराया जाएगा। तत्संबंधी श्रेणीवार सुलेख प्रतियोगिता हेतु सामग्री का चयन पाठ्य पुस्तक, प्रिंटर सामग्री एवं लाइब्रेरी बुक से किया जा सकता है। प्रधानाध्यापक या वार्डन द्वारा अपने विद्यालय के प्रतिभागी छात्र छात्राओं में से श्रेणीवार एक सर्वश्रेष्ठ छात्र छात्रा के सुलेख दिनांक 22 फरवरी 2025 को ही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए भी निर्देश है कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में विकास खंड के सभी विद्यालयों से प्राप्त सुलेख की हिंदी विषय के ARP तथा हिंदी विषय के वरिष्ठ शिक्षकों यानी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकास खंड से नामित 3 शिक्षक द्वारा समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक विकास खंड से श्रेणीवार 3 सर्वश्रेष्ठ सुलेख प्रतिभागी का चयन किया जाएगा तथा उन्हें विकास खंड स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक विकास खंड से श्रेणीवार एक सर्वश्रेष्ठ सुलेख मूल रूप में प्रतिभागी की सूचना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को दिनांक 24 फरवरी तक उपलब्ध कराई जाएगी। अस्तु उक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए उपयुक्तानुसार निर्धारित समयांतर्गत हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। भूपेन्द्र सिंह जी प्रतापगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए हैं। बगल में आप देख पा रहे हैं ये जो सिग्नेचर है वो DC ट्रेनिंग जिला समन्वयक प्रशिक्षण श्री योगेंद्र सिंह जी के हैं। चूँकि गुणात्मक सेल की बात हो रही है, गुणात्मक विंग की बात हो रही है, तो DC ट्रेनिंग और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय दोनों लोग इस पूरी की पूरी प्रतियोगिता को संपन्न कराना चाहते हैं, आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो ये DG मैम ने भी लेटर वही दोस्तों लिखा है, 22 फरवरी को अंतिम कालांश में आयोजित किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि 22 फरवरी 2025 को अंतिम पीरियड जो होगा उसमें इससे आपको कराने हैं और बच्चों का जो भी रहेगा इसमें थोड़ा ध्यान भी आपको देने हैं कि सर्वश्रेष्ठ लेखन के चयन हेतु मापदंड भी दिया गया है कि अक्षर की संरचना और आकार, शब्दों के बीच की दूरी, विराम चिन्ह और व्याकरण का प्रयोग, त्रुटि रहित शब्द लिखा जाना, वाक्य विन्यास की शुद्धता, लेखन की स्पष्टता एवं सुंदरता, ये बातें मानक हैं। तो इसमें और भी कुछ बातें हैं। प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण भी है। इसमें चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को जनपद स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। चयनित समस्त 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार स्वरूप आयु या कक्षा अनुरूप ज्ञानवर्धक पुस्तक प्रदान की जाएगी। तत्संबंधी व्यय जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर कंटीजेंसी मद में उपलब्ध धनराशि में से किया जाएगा।
छात्र छात्राओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक श्रेणी से चयनित सर्वश्रेष्ठ लेख को ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा डाइट के नोटिस बोर्ड पर आगामी 1 माह तक प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी बात हो रही है। बच्चों को कुछ उनको शैक्षिक सामग्री पुरस्कार के रूप में मिलेगी, प्रमाण पत्र मिलेगा। बीआरसी पर जो नोटिस बोर्ड रहेगा या डाइट में, वहाँ पे बच्चों का 1 माह तक ये डिस्प्ले भी होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो बिल्कुल आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जल्द आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।